वाला सूटकेस भी नया ख़रीदा क्योंकि मेरा जो पहले था ना वो वाला, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कुछ, तो रिप्लेस करना पड़ा। इसलिए अब मैंने ये वाला सूटकेस ले लिया अपनी इस वाली ट्रिप के लिए। और साथ में इस बार ना एक ये डिजिटल वेइंग मशीन भी ले लिया है। एक्चुअल में क्या होता था ना, पैकिंग करते टाइम किस बैग में कितनी लिमिट है वो तो मुझे पता होता था, बट मेरा बैग बन कितने किलो का है वो पता लगाने के लिए घर पे भी और होटलों में भी ये बड़ा काम आ जाएगा। हल्का फुल्का सा है, वेट भी नहीं है ज़्यादा इसका, और डिजिटल है ये। क्या हो गया भाई, चार्जिंग ख़त्म होगी क्या? ये चार्जिंग भी ख़त्म होगी इतनी जल्दी। ये जो कैबिन बैग है इसकी लिमिट है 7 किलो। इसमें मेरा लैपटॉप, एक मसाजर आ जाता है और कैमरा की एक्सेसरीज़, और ये भी रख लेता हूँ भाई, क्योंकि होटलों में भी तो चेक कर करके ही सामान सेट करना पड़ेगा। अरे भाई सब, इसका भी वेट थोड़ा ज़्यादा है, 7.6 kg है, जबकि 7 किलो अलाउड है। फिर एक मेरा ये बैग पैक भी है, इसमें तो खैर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोरियन एयर से, फर्स्ट टाइम है मेरा ये कोरियन एयर में कोई भी फ़्लाइट लेने का। आई होप एक्सपीरियंस अच्छा रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 घंटे की फ़्लाइट है, तो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की फ़्लाइट है आप समझ लो। जब मैं लंदन से इंडिया आया था तभी थी 8 घंटे की, तो सोचो उतना ही टाइम ऑलमोस्ट लग रहा है, बस 1 घंटा कम आप समझ के चलो। तो डायरेक्ट फ़्लाइट है, कोई लेओवर नहीं है किसी भी कंट्री में। यहाँ से 7:50 पे फ़्लाइट उड़ेगी इंडिया के, और साउथ कोरिया के सुबह 6 बजे पहुँचा देगी। लो पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट अपनी 7:50 की KE498 सियोल की। चेक इन ओपन है, L नंबर काउंटर पे जाना है अपने को, जो होगा इस तरफ में। 41,000 एक तरफ की, आने जाने की नहीं, जो कि एक्चुअल में बहुत महंगी है, क्योंकि आपको 50 to 60,000 में आने जाने की मिल जाती है। अब हुआ क्या ना, मैंने टिकट बुक कर ली थी अराउंड 15 से 20 दिन पहले, बट मेरा वीज़ा जो है वो अटक गया, मतलब पासपोर्ट भी अटक गया साउथ कोरियन एम्बेसी में, और वीज़ा भी नहीं आया। तो वैसे तो लगते हैं 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है वीज़ा आने में, बट मेरा पासपोर्ट दिवाली की छुट्टियों की वजह से 20 से 21 दिन जो है वो फंसा रहा। 10 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था, VFS के थ्रू अप्लाई होता है दिल्ली में, और 10 अक्टूबर के बाद मेरा जो पासपोर्ट रिटर्न आया वो 1 को आया, आई गेस 1 नवंबर को, तो ऑलमोस्ट 20-21 दिन बाद। तो वो तो अच्छा भाई, जो मेरी टिकट थी वो मैंने फुल्ली रिफंडेबल वाली करवा रखी थी, क्योंकि टिकट थी आज से 8 दिन पहले की। तो फिर मैंने अब वो टिकट कैंसिल करी, क्योंकि वीज़ा इतनी लेट आया, पासपोर्ट इतनी लेट मिला, और फिर मुझे अब 3 दिन पहले ही ऐसे मतलब ज़बरदस्ती जल्दीबाजी में टिकट करनी पड़ी, और वो 41,000 रुपीज़ की पड़ी कोरियन एयर की। सारी महंगी थी, मतलब यही सबसे सस्ती दिखा रहा था उस टाइम, बट इसमें अच्छी बात यह है कि कम से कम ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, बीच में कोई लेओवर नहीं है। अपना 6.5-7 घंटे में मैं सीधा कोरिया पहुंच जाऊंगा बढ़िया से। बट आप वो ये अगर कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना पहले टिकट बुक करोगे तो आपको 50 से 60 हज़ार में आना जाना मिल जाएगा, यानी एक तरफ 25 से 30 हज़ार की, जो कि के अच्छा प्राइस है, सही है। और जो वीज़ा फ़ीस है ना वो ऑनलाइन आप देखोगे, सिंगल एंट्री है 3500 रुपीज़ शायद से, और मल्टीपल एंट्री है 7200 रुपीज़। मैंने सिंगल एंट्री अप्लाई किया था और 30 दिन के लिए मुझे मिला है, एंड VFS की फ़ीस लगा के मैंने शायद से कुछ कुरियर भी फ़ीस थी, क्योंकि कुरियर के थ्रू मुझे पासपोर्ट मिला, तो 6-7 हज़ार रुपये लगे थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। फ़्लाइट तो ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन आते ही एक तो पानी की बोतल मिल गई हिमालयन की, देन एक ये डिस्पोजेबल वाले स्लीपर्स चप्पल टाइप की मिल गई, एक टूथब्रश और पेस्ट मिला है साथ में, एंड देन एक ये ब्लैंकेट होगा ओढ़ने के लिए, और एक इसमें पिलो है अपना। तो ये सारी चीज़ें मिली है इकोनॉमी में। इसके अलावा साथ में ईयरफोन्स मिले हैं, इसमें कनेक्ट करके हम जो भी है वो मतलब मूवी वगैरह देख सकते हैं। इंग्लिश में पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बाकी यहाँ पे एक हैंगर है, ये छोटा सा रिमोट है इसका, एक यहाँ पे ट्रे दे रखी है जो भाई इस तरह से अनफोल्ड हो जाती है खाना वाना खाने के लिए, और ऊपर करके इसमें ये कप होल्डर है, मतलब कुछ बोतल या कप रखनी हो। बाकी यहाँ पे पॉकेट अच्छी खासी, कुछ मैगजीन्स वगैरह दे रखी है। लेग रूम देखोगे आप तो ठीक ही है, मतलब आराम से फैल के बैठ सकता हूँ मैं, और सीट भी जो है रिक्लाइन हो जाती है। बाकी 2 सीट हमारी इस तरफ है, बीच में 3 है, और उधर की साइड भी 2 है, तो 2 3 2 7 की सीटिंग हो गई टोटल। बस थोड़ी देर में भाई अब टेक ऑफ करने वाला है अपना प्लेन। ये सामने देखो भाई एयरलाइन दूसरी खड़ी हुई है, और अपनी है ये कोरियन एयरलाइन। विंडो भाई थोड़ी सी गंदी हो रही है बाहर से, बट फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रात की फ़्लाइट है तो कुछ दिखना तो वैसे भी नहीं है बाहर का अंधेरे में। जो देख सकते हो अभी देख लो, बस उसके बाद तो आसमान में अंधेरा ही अंधेरा होगा। और सीट्स भाई 2 इधर है, बीच में 4 है, फिर 2 है, तो मैंने बीच में गलती से 3 बोल दिया, 3 नहीं है, बीच में 4 है, तो टोटल 8 सीटें हो गई एक लाइन में इकोनॉमी की। और सामने की साइड में वहाँ पर जो है वो बिज़नेस क्लास है इधर दूसरी तरफ में। बाकी गेम्स वेम्स काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मूवीज़ देखते हैं भाई, इंडियन मुझे तो नहीं लग रहा होगी, ये मूवी है ये देखो। मतलब फिर अनाउंसमेंट हो गई, ये अनाउंसमेंट होती है तो स्क्रीन वो हो जाती है,
खैर बाहर की मूवीज़ थी, इन कोरिया की है तो लेट्स सी। अच्छा बाकी फ़्लाइट में भाई फ्री वाईफाई भी है, ये देखो कोरियन एयर इन फ्लाइट। बट ये कब चलेगा पता नहीं, शायद से 10,000 फीट की हाइट के बाद चलता है। साइन इन करना पड़ेगा ये। अच्छा नहीं हो गया, यू आर कनेक्टेड डायरेक्ट, कॉपी करना है लिंक, देन ब्राउज़र में पेस्ट। ये अपनी फ़्लाइट है, कनेक्टिविटी अभी देखो कनेक्शन अनअवेलेबल दिखा रहा है। मैंने बताया ना उड़ जाएगी फ़्लाइट, उसके बाद वाईफाई चलेगा शायद, और इंडिया के ऊपर भी नहीं चलेगा ऐसा लिखा था, मैंने पता नहीं कहीं तो पढ़ा था। तो इंडिया से बाहर जाते ही फिर होगा। चलो जी टाइम पे रनवे पे जाने के लिए तो फ़्लाइट हो गई है रेडी, होपफुली टेक ऑफ भी जल्दी कर ले। तो मैं मूवीज़ दिखा रहा था, ये देखो भाई बाहर की है ज़्यादातर, कराटे किड हो गई, जुरासिक वर्ल्ड वगैरह हो गई। इंडियन तो मूवी कोई भी नहीं दिखेगी इसमें, वो मिल जाए बस फ़्लाइट वाला ना, जिसमें कहाँ पहुँच गए उसके हिसाब से बताता रहे। ये है योर ट्रिप 3D मैप, इसमें पता चल जाएगा फ़्लाइट कहाँ पर है अपनी। अभी फ़िलहाल हम देखो न्यू दिल्ली में है, और मेरठ वाले रूट से निकलेगी फ़्लाइट आगे जाके। नेपाल के ऊपर से जा रही है यहाँ से, देखो है ना तिब्बतन प्लेट्यू है पूरा का पूरा। तो इंडिया एग्जिट करते ही शायद से वाईफाई चलने लग जाएगा। बाकी लेट्स सी। आगे देखो कैमरा भी लगा हुआ है आगे और पीछे, बट अंधेरा इतना है कि ढंग से दिखेगा नहीं है देखो। खैर अपनी खिड़की से दिख जाएगा अच्छे से। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर अभी भाई 24-25 डिग्री हो रहा है, 25 डिग्री है देखो सेल्सियस में। और साउथ कोरिया में हो रहा होगा लगभग दिन के टाइम पे 7-8 डिग्री। तो दिल्ली में तो अपनी थोड़ी गर्मी ही है अभी, वहाँ जाके बिल्कुल ठंड मिलेगी प्रॉपर। तो भाई यहाँ पे इन्होंने अराइवल कार्ड दिया है, बट ये कह रहे शायद आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ई अराइवल भर दिया है। तो ये इस तरह का ही फॉर्म था ऑनलाइन, वो ऑलरेडी मैं भर चुका हूँ। और ये येलो वाला है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भरना पड़ेगा शायद से, तो भर देंगे। सुबह ही भरूंगा। अभी तो क्या खाना वाना खा लिया, मस्त खाना था इंडियन, पालक वालक थी, चावल थे, पनीर की सब्जी थी, वो सब आपको। लैंड कर चुके हैं हम साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल में। और बाहर का टेम्परेचर देखो भाई 11 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, एंड टाइम हो रहा है यहाँ के 6:10 और इंडिया के 2:40। तो करेक्ट टाइम पे ही है ऑलमोस्ट। यहाँ से देख के लग नहीं रहा ठंड हो रही है भाई, बट एक्चुअल में 11 डिग्री है तो ठंडा ही होगा काफ़ी। लोग एज़ यूजुअल खड़े हो चुके हैं, बट अपन थोड़ा लास्ट में ही निकलेंगे, कोई नहीं सुबह सुबह, वैसे भी क्या ही करना है। तो भाई एयरपोर्ट पे तो हीटिंग कर रखी है इन्होंने अच्छे से, फ़्लाइट में भी भाई गर्म कर रखी थी पूरी। देखो ना हिंदी में लिखा हुआ है कोरिया में आपका स्वागत है। क्या बात है भाई। चलो जी चलो, इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, देन अपना लगेज लेते हैं। चलो लगेज उठाते हैं। जो अपने सब्सक्राइबर मिले थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, उन्होंने भाई अपना लगेज जो है वो प्रायोरिटी चेक इन में करवा दिया था, तो शायद से आ गया होगा सबसे पहले ही अपना। लो जी लो, आते ही आ गया, लेट्स गो। चलो जापान ट्रिप में मेरा सूटकेस ना एक्सचेंज हो गया था, इस बार मम्मी ने कलावा बांध दिया दोनों ही सूटकेस में, ताकि पहले कस्टम क्लियर करना है। ये जो नीचे आप लाल पट्टी देख रहे हो, यहाँ पे आपको जाना है अगर आपने कुछ डिक्लेयर करना है, और ये जो ग्रीन पट्टी है इस पर चलते रहो अगर आपको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना। तो ऑब्वियसली भाई मुझे कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना, मतलब ना मैं इतना कैश लेके घूम रहा, ना गोल्ड लेके घूम रहा, ना ऐसा सच कोई चीज़ है जो मेरे पास डिक्लेयर करने वाली हो। तो इसलिए सीधा सीधा नथिंग टू डिक्लेयर में चलते हैं और निकल जाते हैं। ये देखना भाई बड़े बड़े ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे भी ना, जैसे ये लाओस का ग्रुप है पूरा, ऐसी चाइना वाइना से भी आते रहते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया घूमने काफ़ी लोग। तो मतलब ये 30-30 40-40 लोगों के ग्रुप में आते हैं सीधा एक साथ ही। एयरपोर्ट तो भाई ठीक ही है, मतलब अच्छा खासा साइज़ का बना हुआ है। T2 है ये, टर्मिनल 2। ये देखो भाई सीलिंग हाइट भी अच्छी खासी है। खैर एयरपोर्ट पे तो सीलिंग हाइट ऊंची बनाते हैं ये लोग ताकि ग्रैंड सा दिखे। लगेज बेल्ट देखो कितनी सारी है भाई, 20 नंबर तक तो यहाँ से दिख रही है मुझे, हालांकि पड़ी अभी खाली है। सुबह सुबह ज़्यादा फ़्लाइट्स होंगी नहीं ना, एक अपनी इंडिया से आई है लग रहा है मुझे तो। सारी हम इन्फॉर्मेशन वाला तो है सेक्शन, इनसे पूछते हैं। और कार रेंटल के लिए नीचे है। खैर मेरे को तो T1 जाना पड़ेगा अगर वो आए नहीं यहाँ पे ना T2 पे, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने उनको T1 बोल दिया था, बट एक्चुअल में ये T2 है। तो देखते कोई नहीं, 1 बजे जाना है अभी तो फ़िलहाल, बाकी काम निपटा के सोने का करूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है। ये रहा भाई करेंसी एक्सचेंज तो इधर, और यहाँ मशीन भी लग रही है, ATM तो है ही है, साथ में करेंसी वाली मशीन भी है। तो देखते हैं भाई करेंसी एक्सचेंज सर्विस में इंडियन करेंसी शो करता है कि नहीं करता। इंग्लिश करते हैं सेलेक्ट। हाँ 4 ही है, US डॉलर है, यूरोज़ है, जापानीज़ येन है और चाइनीज़ युआन है। अच्छा है अदर करेंसी वो भी। इंडियन नहीं है, मलेशियन रिंगट है। तो मेरे पास मलेशियन रिंगट भी पड़े हैं 15-16 हज़ार रुपये के, मतलब इंडियन करेंसी के 15-16 हज़ार। तो यही करवा लेता हूँ पहले। चलो जी करते हैं नेक्स्ट एग्री। ये सब तो इसमें लिखा आने लग गया, हाँ कोरियन में। पासपोर्ट स्कैन करना है, ओके। लो जी लो खुल गया है, यहाँ पे डाल देते हैं करेंसी, हो जाए भाई बंद। चलो अच्छा यहाँ से करना है क्लोज। लेट्स सी भाई क्या कन्वर्जन मिलता है।
अब जो भी है मैं तो दे ही दूंगा, क्योंकि इंडिया में भी करवाता मलेशियन रिंगिट बहुत बेकार रेट मिलता। अब इन्होंने तो दे ही दिए वापस सारे पैसे। ये क्या मशीन से तो हुए नहीं, मैंने वहाँ काउंटर से करवा लिए। टोटल 860 मलेशियन रिंगिट थे मेरे पास और 305 का रेट दिया इन्होंने। और यहाँ के मिले हैं मुझे 2,62,480 वॉन। ये सारे नोट रहे देखो 50,000 का भाई साहब। करेंसी मतलब वैसे तो यार ये कंट्री इकोनॉमी वाइज काफ़ी अच्छी खासी उसमें है पोजीशन में, बट फिर भी इनकी करेंसी की वैल्यू इतनी नहीं है। देखना 50,000 के नोट हैं यहाँ पे। मतलब आप देखो भाई अपने इंडिया का 1 रुपये में यहाँ के 16.27 कोरियन वॉन है। मतलब कितनी ज़्यादा वीक करेंसी है यहाँ की इंडिया के कंपैरिजन में भी। मतलब आप इंडिया के यहाँ पे 1,000 रुपये लाओगे तो यहाँ के 16,000 बन जाएंगे। वो 1 लाख लाओगे यहाँ के 16 लाख बन जाएंगे। 1 करोड़ लाओगे यहाँ के 16 करोड़ बन जाएंगे। तो 16 गुना हो जाएगी यहाँ पे करेंसी। हालांकि वैसे सिम कार्ड भी है, SK टेलीकॉम है, LG का है भाई, LG की सिम कार्ड मिल रही है। SK से पूछते हैं पहले क्या रेट वेट है। सिम कार्ड फॉर 10 days। For 10 days, I will pay 501 and then Okay. unlimited and then any calls or no. दिस इज डोमेस्टिक कॉल्स राइट। Yeah. And this price only for data. It's not including calls, so it's gonna make phone calls and add additional. Okay. And this has coverage all over Korea in Busan also? Okay, one SIM card 10 days. Okay, we have two types of frequency eSIM. So which one? तो भाई इनके प्लान्स आप देख सकते हो। मैंने 10 days वाला लिया ये रहा, जिसमें मुझे पड़ रहा है 38,500 वॉन का और अनलिमिटेड डेटा है इसमें 100 MBPS वाला। तो ठीक है भाई। इन्होंने लाइटें हैंगिंग वाली टाइप की, कितना बढ़िया लग रहा है ना रूफ का डिज़ाइन। और उधर देखो दीवार पे पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। देखो पार्किंग के लिए नीचे जाना है, ट्रेन लेनी है, बस लेनी है सिटी सेंटर के लिए नीचे जाना है, और डिपार्चर्स ऊपर है, और सेकंड फ्लोर पे है 1 स्टॉप पब्लिक सर्विस। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा होटल वालों की, उन्होंने पब्लिक एरिया में लिखा है। तो अब ये पब्लिक एरिया पता नहीं पब्लिक सर्विस यही है कि नहीं है, बट ये अच्छी चीज़ है। हर चीज़ ना यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है कोरियन के साथ साथ। तो यहाँ जाना है मेरे को, देखो कैप्सूल होटल, और यहाँ लिखा है नियर बाय द बस टिकट काउंटर ऑफ टर्मिनल 2। चलो जी इस पे चलते हैं। और देखो ये सब कुछ बता रहा है भाई, 11 मिनट लगेंगे, 60 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। और कहाँ से कैसे जाना है वो भी बता रहा है, कौन सी लिफ्ट लेनी है। देखो B1E में यहाँ से यहाँ जाना है, देख रहे हो भाई साहब एडवांसमेंट हुई हुई। लो भाई ये लिफ्ट आ गई है, पूरी ग्लास, चारों तरफ शीशा, सब कुछ दिखता है आर पार बाहर। नीचे जाना है अपने को B1 में। अच्छा अच्छे भी कहाँ पे है पता कैसे चलेगा। स्टाफ लाउंज है उधर की साइड में, पूछ लेता हूँ चलो किसी से। मिल गया भाई मिल गया, ये रहा दरा क्यू करके। तो यहीं पे ही था, जस्ट उतरते ही बाहर की तरफ जाओगे ना तो लेफ्ट में दिख जाएगा आपको। तो इसके अंदर अराउंड 60 कैप्सूल्स बने हुए हैं। अब 60 में से भाई कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए, एक ही मिल जाए, मेरे को तो एक ही चाहिए ना। जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ से आई गया एंट्री है, रिसेप्शन एरिया ये रहा। पूछते हैं कितने का है। खुल जा सिम सिम। ओ कार्ड मांग रहा है यार, ये तो बिना कार्ड के नहीं जा पाएंगे क्या। तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही है बुकिंग सिर्फ। ये देखो अब ये बिना कार्ड के तो खुलने से रहा। पूछते हैं किसी से। मेरी तरफ था गेट, तो रूम भी मिल गया अपने को, ऑफलाइन बुकिंग हो गई। 328 नंबर मिला है और सेम वही प्राइस मिला है जो ऑनलाइन दिखा रहा था, बस ऑनलाइन हो नहीं रहा था बुक, ऑफलाइन हो गया भाई। तो अपने 5 घंटे के लिए करवा लिया मैंने मस्त। और डबल रूम ही था इनके पास अवेलेबल, सिंगल मिलता तो सस्ता मिल जाता, पर सिंगल था नहीं। ये रहा भाई पहला ही कमरा था, बताओ मैं मिस करके आगे चला गया। रूम तो खैर भाई शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हालांकि लगा डबल बेड हुआ है, 2 लोग भी यहाँ पे सो सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अकेले बंदे के लिए 3200 रुपीज़ का 5 घंटे वर्थ इट नहीं है। इधर ही शीशा लगा हुआ है, एक वॉश बेसिन है, और ये शावर वाला रूम है। मतलब इसमें टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो आपको कॉमन यूज़ करना पड़ेगा। और नहाने के लिए है वैसे यहाँ पे पर्सनलाइज अपना, तो सही है, नहा के निकलूँगा। अभी 3200 रुपये वसूल करने हैं भाई पूरे 5 घंटे सो के ना अच्छे से। चलो जी, पर इन्होंने जल्दी दे दिया, आधा घंटा पहले ही दे दिया चेक इन, सही है। तो अपने पास 5.5 घंटे मिल गए आराम से। सोते हैं, AC लग रहा है, हीटर भी लग रहा है। चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगले